हरे कृष्ण मित्रों। तो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है आकाश में। और गुरु, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह हमारे कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं 18 अक्टूबर 2025 को। और 18 अक्टूबर 2025 से किन किन राशियों की किस्मत बदलने वाली है, सभी राशियों के साथ क्या क्या होने वाला है, ये सब हम बताने के लिए लाए हैं आज का ये वीडियो। मेरा नाम है कुशल बिहारी दास और मैं आपको लेकर आता हूं सबसे ऑथेंटिक प्रिडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम आपको ये प्रिडिक्शंस बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं चर्चा इस बात पर कि जब गुरु प्रवेश करेंगे अपने उच्च के स्थान में, कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, तो किन किन राशियों में परिवर्तन आएगा, किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, कौन सी राशियां वो हैं जो सबसे ज्यादा बेनिफिट पाने वाली हैं, किनको धन वर्षा होने वाली है और किन के साथ किस्मत थोड़ा सा खेल खेलने वाली है। तो उन राशियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कर्क राशि के अंदर जब गुरु गुरु ग्रह प्रवेश करते हैं, तुरंत ही अपने उच्च के स्थान में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कोई ग्रह उच्च का हो जाता है, इसका मतलब उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है और वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देना चाहता है। अगर आप मेष राशि की बात करें, हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि के जातक जो हैं, उनके लिए गुरु ग्रह चतुर्थ स्थान में पहुंच जाएंगे। मेष राशि हो या मेष लग्न हो, लग्न या राशि दोनों के लिए ये प्रिडिक्शन काम करने वाले हैं। तो जब गुरु चौथे स्थान में पहुंचेंगे भाग्येश होकर, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे अवसर खुलने वाले हैं। भाग्य उनका साथ देने वाला है, अच्छी प्रॉपर्टी कमाने वाले हैं आप। मित्रों, आपके लिए गाड़ी खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी बनाने का बहुत बड़ा अवसर है। और क्योंकि आपका भाग्येश गया है आपके चतुर्थ स्थान में, तो ये भाग्य के माध्यम से या धर्म के माध्यम से जितने आप धार्मिक कार्य करेंगे, उतना ही आपको अपने मन के अंदर सेटिस्फेक्शन फील होगा, पीस फील होगी। आप बहुत आसानी से अपने हृदय में शांति की स्थापना कर पाएंगे। यानी आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप खुश होंगे, मन के अंदर आपके प्रसन्नता रहेगी। जो वृष राशि के जातक है, दूसरे नंबर की राशि जो है, उनके लिए ये तृतीय स्थान में गुरु ग्रह पहुंचने वाले हैं। और क्योंकि गुरु उनके लिए प्लैनेट हो जाते हैं अष्टम स्थान के, तो अष्टम स्थान के प्लैनेट होने के कारण ये बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। क्योंकि जैसे ही अष्टमेश आपका तृतीय स्थान में पहुंचता है, और तृतीय स्थान जो होता है, तृतीय स्थान आपका जो होता है वो आपकी लॉन्जेविटी का स्थान होता है, आपके प्रयासों का कार्य स्थान होता है, आपके एफर्ट्स का, आपकी ट्रैवलिंग का, आपके सिबलिंग्स का स्थान होता है। अब क्योंकि अष्टमेश वहां पर गए हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध तो खराब नहीं हो रहे हैं। दूसरा है, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ट्रैवलिंग के माध्यम से आप किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं, इसलिए ट्रैवलिंग, ड्राइविंग बहुत सावधानी के साथ करनी है। एक चीज अच्छी होगी कि आप अगर तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और दूसरी चीज है, क्योंकि ये आपके 11वें स्थान के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको अपने पैसे कमाने के लिए, आपको अपनी सैलरी के लिए थोड़े से एफर्ट लेने पड़ेंगे, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। यानी आप अगर अपनी लाइफ में गेन्स कमाना चाहते हैं, आप धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स भी लेने चाहिए। आप आईटी का उपयोग कीजिए, कम्युनिकेशन का उपयोग कीजिए। जितना आप उपयोग करेंगे, उतना ही आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। तो ये समय ऐसा है जब तक कि जुपिटर प्लैनेट कर्क राशि में है, आपके लिए बढ़ोतरी के अवसर हैं, लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेना होगा, करेज दिखाना होगा, प्रयास करना पड़ेगा। और तीसरी जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए गुरु प्लैनेट पहुंचने वाले सेकंड हाउस में, और ये आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं जो सेकंड हाउस में पहुंचने वाले हैं। सप्तम स्थान आपके विवाह का स्थान होता है, आपके बिजनेस का स्थान होता है। और विवाह स्थान का स्वामी अगर सेकंड हाउस में पहुंच जाए, तो मैंने ये देखा है अक्सर ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं और कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह बने रहते हैं, घर में शांति स्थापित नहीं हो पाती है। लेकिन यहां पर क्योंकि गुरु अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि और भी बड़ा कारनामा हो जाए। तो इसको थोड़ा सावधानी से डील करना है। इवन आपके बिजनेस के लिए भी, आपको अगर पैसा लगाना है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो आप थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगेन, मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के लिए गुरु बहुत ही अच्छे प्लैनेट नहीं है, क्योंकि आपके लग्नेश, आपके राशिश की जो मित्रता है, वो बहुत अच्छी नहीं है, वास्तव में शत्रुता है।
तो इस शत्रुता के कारण ये आपके साथ अच्छा ना करें, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको प्रयास ये करना है, क्योंकि गुरु प्लैनेट ऐसे हैं जो चाहते हैं व्यक्ति अपना धार्मिक रूप से जीवन जिए, लेकिन मिथुन लग्न वालों के साथ ऐसा देखा गया है कि वो शॉर्टकट्स अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा शॉर्टकट्स पे कम ध्यान देना है। आपको अगर पैसा कमाना है, बिजनेस के थ्रू अगर पैसा कमाना है, तो आप अच्छे धार्मिक तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि ये आपके दशमेश भी हैं और द्वितीय स्थान में जा रहे हैं, तो दशमेश होने के नाते इस समय आपको अगर अपने फाइनेंस, जो लोग इच्छा करते हैं कि फाइनेंस के माध्यम से अपने जीवन में पैसा कमाएं, यानी फाइनेंस सेक्टर में जाएं, तो उन लोगों के लिए अच्छा अवसर है। आप अभी जो सीए की तैयारी कर रहे हैं और जो बैंकिंग में जाना चाहते हैं, या जिनका कार्य है दूसरों को मनी लेंडिंग करना, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए अच्छा अवसर है। आप अभी अपने करियर के लिए ट्राई कीजिए, हो सकता है आपको सफलता मिल जाए, क्योंकि उच्च का दशमेश आपका उच्च का होकर द्वितीय स्थान में बैठा है। यानी आप जो भी कार्य करेंगे, इस क्षेत्र में अगर आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता के ज्यादा चांसेस हैं। नाउ अब हम आते हैं कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए, क्योंकि यहां पर गुरु उच्च होकर आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। और कर्क एक इमोशनल साइन है। इसके साथ साथ कर्क राशि वाले जो होते हैं वो स्वयं भी बहुत इमोशनल होते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप आज इस समय जैसे ही गुरु गुरु आपके उच्च राशि में पहुंचते हैं, आप अगर जनता की सहायता करने की कोशिश करेंगे, सेवा करने की कोशिश करेंगे, आपकी नाम प्रसिद्धि बढ़ेगी। आप जितने भी धार्मिक कार्य करने की कोशिश करेंगे, यानी आप धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपकी मान प्रसिद्धि इवन जीवन के स्टेटस में भी वृद्धि होगी। तो अभी जो कर्क राशि वाले लोग हैं, उनको ध्यान देना है कि वो ज्यादा से ज्यादा धर्म की ओर चलें। अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए, अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि नवम स्थान आपके पिता का भी होता है। उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यों में लगिए, स्वयं को सेवा में लगाइए। स्वयं को, लग्न को, जहां पर आपके नवम स्थान के स्वामी बैठे हैं उनको सेवा में लगाएंगे, तो आपके नेम फेम ग्लोरी सभी बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ, क्योंकि आपके छठे स्थान के स्वामी भी हैं, भगवान राम की कुंडली में भी छठे स्थान के स्वामी गुरु उच्च के होकर लग्न में बैठे हुए थे, जिस कारण उनको बहुत बड़े शत्रु का सामना करना पड़ा, रावण जैसे महान विद्वान का सामना करना पड़ा। तो आपको इस समय ध्यान रखना है, आपके जो शत्रु होंगे बहुत पावरफुल लोग होंगे, लेकिन आप अवश्य अपने इनको हराने में सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, धर्म का मार्ग मत छोड़िए। जैसे भगवान राम ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, और उन्होंने सारे समाज को दिखाया कि कैसे आप धार्मिक मार्ग का पालन करके, आप एक मनुष्य के रूप में धार्मिक मार्ग का पालन करके भी सफलता विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्क लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इस समय आप चाहें तो ज्ञान बहुत अर्जन कर सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप कुछ अच्छे धार्मिक ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं, गीता भागवतम का अध्ययन करना चाहते हैं, वास्तु का अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसे ऑकल्ट साइंसेस का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। और ये समय आपको आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन में प्रगति लेकर आएगा। सिंह लग्न वाले, सिंह राशि वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा ही बीतने वाला है, क्योंकि उनके 12वें स्थान में उच्च के गुरु बैठे हैं, जो कि उनके अष्टमेश हैं, और साथ ही पंचमेश भी हैं। अब पंचमेश होने के नाते ये आपके अच्छे प्लैनेट है, आपके लिए अच्छा करते हैं। आपके पूर्व पुण्य स्थान के स्वामी हैं, आपके बच्चों के स्थान के स्वामी हैं, आपकी विद्या के स्थान के, आपके प्रेम के स्थान के स्वामी हैं, आपकी क्रिएटिविटी के स्वामी हैं। तो ये जब 12वें स्थान में जाएंगे, तो आपके लिए अवसर लेके आएंगे विदेशों से। तो जो बच्चे इच्छुक हैं कि विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं अपने वीजा के लिए, अप्लाई कर दीजिए। आपको स्टूडेंट वीजा जल्दी मिल जाएगा, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको एडमिशन भी बहुत अच्छे कॉलेज में मिल सकता है, क्योंकि आपका पंचमेश उच्च का होकर 12वें स्थान में बैठा है। तो विदेश में जाने के लिए अच्छा समय है सिंह लग्न वालों के लिए। इसके अलावा जो बच्चे हैं, जो पिता, अपने पिता या माता जिन जो सिंह राशि के हैं, सिंह लग्न के हैं, उनको अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इस समय यह हो सकता है कि आपके बच्चों को थोड़ा दूर जाना पड़े। ये अच्छा है, अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा दूर भेज देंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर आप अपने पास ही रखेंगे तो स्वास्थ्य में थोड़ा उनके प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ऐसे अवसर मिलते हैं, जिनके पास ऐसे अवसर हैं, वो इस अवसर का उपयोग कीजिए। प्रेम के स्थान का स्वामी होने के नाते भी ये अ, एक पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही सिचुएशन लेकर आता है, क्योंकि आपके जीवन में प्रेम आएगा, लेकिन साथ साथ क्योंकि 12वें स्थान का स्वामी खर्चा भी लेकर आएगा, 12वें स्थान में जा रहा है ना, तो कुछ खर्चा भी लेकर आएगा। तो आप ध्यान पूर्वक इस
इसमें आगे बढ़िए। लेकिन अष्टमेश हो गए, क्योंकि वो उच्च का होकर द्वादश स्थान में बैठा है, मेडिटेशन का बहुत अच्छा समय है। आप अगर मेडिटेट करेंगे तुरंत ही आपको अतीन्द्रिय अनुभव होंगे। आपके अनुभव आपको आगे भक्ति में, आपको साधना में आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो आप ऐसा कीजिए, इस समय अपना ध्यान, अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा लगाइए आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो सिंह लग्न वालों के लिए ये हमारा प्रिडिक्शन है। और जो कन्या लग्न वाले हैं, कन्या राशि वाले हैं, उनके लिए 11वें स्थान में उच्च के गुरु पहुंचने वाले हैं। गुरु स्वयं धन के स्वामी हैं, उच्च के होके 11वें स्थान में बैठ जाएंगे। तो ये धन के अवसर तो निश्चित निश्चित रूप से खोलेंगे, उच्च अवसर खोलेंगे, बड़े बड़े अवसर खोलेंगे। लेकिन क्योंकि कन्या लग्न है, इसलिए यह बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है आपके लिए। क्योंकि फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है, इसलिए ये कहीं ना कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी लेकर आएंगे। तो ये आपके एक तो चतुर्थ स्थान के स्वामी बन जाते हैं, प्रॉपर्टी के स्थान के स्वामी उच्च के होके 11th हाउस में बैठे हैं। तो ये आपके लिए अच्छी प्रॉपर्टी का गेन करवाने वाले हैं। अच्छी प्रॉपर्टी यानी आपके व्हीकल, या फिर आपको अच्छी लैंड, घर, कुछ भी आप खरीद सकते हैं, ये अच्छा समय है कर्क में उच्च के गुरु के जाते ही। लेकिन आपकी मानसिक शांति उतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि अष्टम गए हैं, है ना, उच्च के होके गए हैं। तो ये सब में जैसे ही फंसेंगे तो आपको मानसिक शांति तो खोनी पड़ेगी। यानी आपके लिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें रहेंगी, तो आपको मिलेगा भी, लेकिन उसके साथ साथ भौतिक गेन होगा, लेकिन इंटरनल पीस जाएगी उसके लिए। और क्योंकि ये सप्तमेश होके आपके 11th हाउस में बैठे हैं, तो शादी जिनको करने का लक्ष्य है उनके लिए अच्छा समय है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई विवाह के प्रपोजल्स देखना चाहते हैं, आपकी शादी की उम्र हो गई है या शादी की उम्र निकल चुकी है, फिर भी ये अच्छा समय लेकर आ रहा है, तो इस समय आपको प्रयास करना है कि आप विवाह के प्रपोजल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये कन्या लग्न वाले। इसके बाद आते हैं तुला लग्न वाले या तुला राशि वाले। उनके लिए गुरु जा रहे हैं दशम स्थान में। दशम स्थान में उच्च के गुरु बैठे हुए हैं, जो कि आपके तृतीयेश हैं सबसे पहले। तो यानी आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर किसी भी बिजनेस में या आईटी कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी कार्य में जाना है, तो ये आपके लिए अच्छा फील्ड है इस समय। तुला लग्न वालों के लिए आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी है, या जो कोई अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, वो अगर इस सेक्टर में, इस फील्ड में ट्राई करेंगे, यानी ट्रैवलिंग का फील्ड हो, टूरिज्म का फील्ड हो, या फिर आईटी कम्युनिकेशन का फील्ड हो, स्पेशली अगर आपको हॉस्पिटैलिटी का फील्ड भी हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी का फील्ड भी आप अपना सकते हैं। तो जिनको करियर से रिलेटेड समस्या आ रही है, तो ये समय अच्छा है, आप करियर के लिए प्रयास कीजिए। क्योंकि थर्ड हाउस होता है प्रयास का, थर्ड हाउस होता है आपके करेज का, इनिशिएटिव का। तो आप इनिशिएटिव लीजिए अपने करियर के लिए। और ये सेक्टर अगर आपको मिलते हैं, यानी जैसे ये आइदर ये सेक्टर होंगे या चंद्रमा से या आपका चंद्रमा से रिलेटेड कोई सेक्टर हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी तो है ही, उसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, फूड, इसके साथ साथ इवन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सेक्टर, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, तो ये अच्छा समय है। क्योंकि इसके साथ ही आपके जो गुरु हैं वो छठे स्थान के स्वामी भी हो जाते हैं। छठा स्थान जो है वो अच्छा नहीं है, वो रोग ऋण शत्रु का स्थान है, एनिमीज आपके वहां पर बैठे होते हैं। छठे स्थान का स्वामी दसम स्थान में गया है, करियर का अवसर लेकर आएगा, ये अच्छा है। आप अभी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर सकते हैं, आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। यानी जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं करियर के फील्ड में, स्पेशली जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड करियर, अगर किसी ऐसे फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी आईटी या कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये अच्छा समय। इवन फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड के लिए तैयारी करें, तो ये भी, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस समय पूरे मन से तैयारी कीजिए, आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जो ऑलरेडी जॉब में है उनको थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके करियर में कुछ लोग ऐसे आ जाएं, आपके बॉसेस हो सकते हैं या आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, समटाइम्स इवन सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, जो आपके लिए, आपके मेंटल पीस के लिए ट्रबल लेकर आने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जैसे ऐसे लोग दिखते हैं, आप तुरंत कोशिश कीजिए कि गुरु ग्रह को प्रणाम कीजिए, भगवान विष्णु को प्रणाम कीजिए, और आप जाप कीजिए पुरुष सूक्त का। आप सभी के लिए मैं कुछ ना कुछ रेमेडीज भी अभी बताऊंगा। इसके बाद वृश्चिक लग्न वाले, वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं, उनका द्वितीयेश नवम स्थान में उच्च का होकर बैठा है। यानी धन के बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं आपको, भाग्य से बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होने वाली है। या ब्राह्मणिकल कार्य आप जब करेंगे, लोगों को गाइड करने का, लोगों को कंसल्टेशंस देने का, इस तरीके का गुरु की पोजीशन पर बैठकर जब आप समाज की सेवा करने की कोशिश करेंगे, तो आपको धन के अवसर बहुत अच्छे खुलेंगे। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए अच्छा समय है कि इस समय आप या तो स्वयं पढ़ाई कीजिए, फाइनेंस की फील्ड की पढ़ाई कीजिए, किसी भी फील्ड की पढ़ाई कीजिए, आपको धन आएगा। या फिर आप सेवा कीजिए लोगों की, एज ए कैरियर काउंसलर, गाइड, जिनके पास भी ऐसी क्वालिफिकेशन है। इस क्वालिफिकेशन को आप इस समय गैदर भी कर सकते हैं, इसके लाभ उठा सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन का भी।
तो धन के अवसर ये खोलने वाला है निश्चित रूप से आपके लिए। और आपको अपना चरित्र भी धार्मिक रखना है, आपको सभी प्रकार के अच्छे कार्यों में स्वयं को लगाना है। मार्ग से भ्रष्ट होने, अगर कहीं ऐसा अवसर आता है तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। और इसके साथ साथ क्योंकि आपका पंचमेश भी है जाकर नवम में बैठ गया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। यानी इसमें भक्ति के बहुत अच्छे अवसर खुल रहे हैं आपकी। इवन हायर एजुकेशन के लिए जाने का, जैसे मैंने कहा, वैसे भी अवसर है। लेकिन ये पंचमेश नवमेश में जाके और भी हायर एजुकेशन के अच्छे अवसर, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, ये अच्छा अवसर है। ये बहुत अच्छा अवसर है, आप इसके लिए तैयारी कीजिए। साथ साथ आपको अच्छे प्रेम की भी प्राप्ति होगी। आपके प्रेम संबंध कहीं ना कहीं प्रारंभ होंगे और अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे। बच्चे, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय है। भाग्यशाली रहेंगे वो बच्चे, उनको भी सफलताएं मिलेंगी। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छा समय आने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको गुरु ग्रह को प्रसन्न करते हुए चलना है, यानी अपने गुरुओं का भी सम्मान करना है और धार्मिक मार्ग पर भी चलते रहना है। धनु लग्न वाले जो लोग हैं, उनके लिए जो लग्नेश है वो उच्च के होकर अष्टम स्थान में जा रहे हैं। अब ये जो है एक एक ट्रिकी ट्रिकी पोजीशन है, क्योंकि यहां पर आपका लग्नेश उच्च का होकर अष्टम में बैठ गया है। तो ये क्या हो रहा है कि आपको अच्छी चीजें, आपका नाम प्रसिद्धि अच्छी दे सकता है, लेकिन निगेटिव सेंस में भी दे सकता है। तो इसलिए क्या करना है, आपको अच्छे मार्ग का चयन करना है, आपको धार्मिक पथ से चलना है, बड़ों का सम्मान करना है, गुरुओं का सम्मान करना है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिनको थायराइड की समस्या है या किसी प्रकार के फैटी लीवर की समस्या है, फैट की समस्या है, या इससे रिलेटेड कुछ भी अगर रोग होता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अष्टम स्थान हमारे क्रोनिक डिसीजेस का होता है। तो इसलिए आप सावधानी से चलिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और धनु, क्योंकि धनु लग्न जो होती है, धन से रिलेटेड भी इसका संबंध है, क्योंकि गुरु ग्रह धन से रिलेटेड है। तो आपके जो अवसर होंगे धन कमाने के, वो दूसरों के पैसे से धन कमाने के अवसर आएंगे। यानी आप अनअर्न्ड वेल्थ जो कहा जाता है, आप उसको अभी अर्न करेंगे। आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है, आप किसी के पैसे को दूसरी जगह लगा के उस पर कमीशन कमा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार की सिचुएशन आती है, बट सावधान रहना है, क्योंकि अष्टम स्थान है वो बहुत ही गुप्त स्थान है, बहुत ही रहस्यमयी स्थान है, मिस्टेरिकल, एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। तो इसलिए इसका ध्यान रखिए, आप आध्यात्मिक रहिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, साथ में थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आपके लिए अच्छा अवसर है, अच्छा समय है। आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना है, अदरवाइज दिस इज अ गुड टाइम। क्योंकि ये आपके चतुर्थ स्थान के भी स्वामी हैं, अष्टम में जाके बैठे हैं उच्च के होकर। तो आपके माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहीं कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, या हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिले जो सडन इनहेरिटेंस से आपको कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए। सडनली आपको कुछ पता नहीं है, किसी ने आपको इनहेरिटेंस अपने आपके नाम कर दी। तो इस प्रकार के भी अवसर हैं। आपकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान लगाइए जितना हो सके, सन्मार्ग पर चलिए और ध्यान लगा के आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। और जो मकर लग्न है, मकर लग्न के लिए ये तृतीयेश हो जाते हैं, तृतीयेश गुरु हैं। और इस समय कहाँ बैठे हैं? आपके सप्तम स्थान में बैठे हैं। तो जो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं, इस समय आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जो शादी योग्य व्यक्ति हैं या जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। जो ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते हैं, ये भी उनके लिए भी अच्छा समय है। तो आप तुरंत प्रयास कीजिए। भाग्येश आपका, यानी आपके विवाह का भाग्येश लग्न में बैठा हुआ है, यानी सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। तो वो आपको हेल्प करेगा। तो शादी के लिए अच्छा समय है, बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है। हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, उसके लिए आप प्रयास करेंगे। वैसे भी मकर लग्न वाले प्रयासों से डरते नहीं है। शनि ग्रह जिनको रूल करता है, उनके लिए मेहनत एक सेकंड नेचर बन जाता है, या कहें कि फर्स्ट नेचर बन जाता है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। साथ में ये द्वादशेश भी है, तो जहां ये अवसर लेकर आएगा, वहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें भी लेकर आएगा। तो आपको शादी, तो शादी के अवसर खुलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारणवश वहां पर कुछ विवाद हो जाए और शादी ना हो पाए। तो ऐसे, ट्वेल्थ हाउस से बचना है, थर्ड हाउस का उपयोग करना है। तो आप लोगों से बात करते समय ध्यान रखिए कि कहीं विवादों में ना फंसे, स्पेशली जब आपके मैरिज प्रपोजल्स चल रहे हो, तो उस समय विवादों में ना फंसे। खर्चे का समय है, विवाह पर खर्चा भी करवा सकता है, ये अच्छा है कि मतलब विवाह होने के चांसेस अच्छे हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अपने साथी को, पार्टनर को आप सेटिस्फाइड रखिए, और उनके साथ साथ अपने कंडक्ट को
बहुत पॉजिटिव बना के चलिए, पॉजिटिवली आपको देखना पड़ेगा, तब आपका काम इसमें आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका सेवेंथ हाउस विशेष रूप से थर्ड हाउस से, ट्वेल्थ हाउस से यहाँ पर काफी रिलेट हो रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही चीजें लेकर आता है ये। थोड़ा सा मिक्स्ड समय है, हालांकि थोड़ा ध्यान से चलेंगे और सन्मार्ग से चलेंगे, क्योंकि गुरु ग्रह ऐसे प्लैनेट है जो चाहते हैं कि आप हमेशा सन्मार्ग पर चलें, सही मार्ग पर चलें। तो वो आपको बहुत फायदा करते हैं। इसके बाद आते हैं कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न के लिए ये द्वितीयेश हो जाते हैं और एकादशेश हो जाते हैं। तो ये द्वितीयेश और एकादशेश होकर छठे स्थान में उच्च के होकर बैठ गए हैं। तो छठे स्थान में उच्च के ग्रह जब आपके बैठे हों और वो भी द्वितीयेश हों, तो आपको लोन्स वगैरह में सावधान रहना है। कहीं बड़ा लोन ना उठा लीजिए अभी, बड़ा लोन मत उठाइए। छोटा अगर लोन लेना भी है तो छोटा, क्योंकि यहां पर आपके धन के जाने का योग बन सकता है। या अगर किसी किसी ने आपसे लोन मांगा है तो थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत बड़ी धनराशि मत दीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे। राइट। और एकादशेश भी है, तो अपनी ऐसा ना हो कि आप अपनी अर्निंग्स को भी उधर लगा दें, सेविंग्स को भी उधर ही लगा दें। लेकिन जो फाइनेंस सेक्टर में है उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि हो सकता है कि आपको लोगों के लोग जितना लोन लेते हैं आपको फायदा होता है। तो अगर आप फाइनेंस सेक्टर में हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा योग बनाने वाला है। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने अपने मुंह के इस एरिया का, जो नाक के नीचे का ये जितना एरिया है, दांतों का, जिह्वा का और वोकल कॉर्ड्स, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपकी फैमिली में भी कुछ किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, आपके कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है। इसके अलावा आपके जो जो इन आपका सर्कल है, सोशल सर्कल है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं आप गलत सर्कल में तो नहीं फंस गए हैं जो आपको गलत मार्ग पर ले जा रहा है। तो उनका ध्यान रखना है, आपको अच्छे लोगों से संबंध बनाने हैं, अच्छा सर्कल बनाना है। आप भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे लोग चीजों में पार्टिसिपेट। आप कुंभ लग्न के हैं भाई, आपको तो इवेंट मैनेजमेंट करना है, तो ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में शामिल होइए जो धार्मिक पर्पस के लिए हैं। तो वो आपको फायदा करेगा, वहां से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। मतलब आई डोंट मीन टू से यू हैव टू यूटिलाइज दीज थिंग्स फॉर अर्निंग मनी, बट आप जब इस प्रकार के कार्यों में संलग्न करेंगे तो भगवान अवसर खोलेंगे आपके धन प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है मीन राशि और मीन लग्न के लोग। मीन लग्न का स्वामी स्वयं गुरु है और पंचम स्थान में जाके बैठा है, तो ये तो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। प्रेम की प्राप्ति, आपकी पढ़ाई के लिए, सभी के लिए अच्छा समय है। आपकी संतानों के लिए भी अच्छा समय, संतानों के साथ आपका प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके स्वयं जिनके अभी तक कोई संबंध नहीं बने हैं, यानी नंबर टू, ये तो पहला एक था जिनके ऑलरेडी संतानें हैं, जिनकी संतानें नहीं है, शादी नहीं हुई है या रिलेशनशिप नहीं बने हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। अगर आप प्रेम की तलाश कर रहे हैं तो आपको शायद प्रेम प्राप्त हो जाएगा और अच्छा प्रेम रहेगा, ये समय अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी क्रिएटिविटी के लिए भी अच्छा समय है। आप अपने आप को पाएंगे कि आपके मन से अच्छे उद्गार निकल रहे हैं, आप कुछ कविता लिख सकते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल कार्य कर सकते हैं। गुरु प्लैनेट जो हैं इंटेलेक्चुअल कार्य करवाते हैं, तो आप इनमें इंटेलेक्चुअल कार्य भी इस समय कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आपके दशम स्थान के स्वामी हैं, तो पद परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है थोड़ा बहुत, या प्रमोशन मिल सकता है, प्रमोशन मिल जाएगा और प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी हो सकता है। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। और इस समय आपके करियर के लिए अच्छा समय है एक्चुअली। तो करियर में आप अगर टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, किसी भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं जहां पर आपको पॉलिटिकल पावर की जरूरत है, या फिर आपको किसी प्रकार के इलेक्शन में शामिल होना है, या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, आप अगर उनमें कहीं ना कहीं आप करियर के अवसर ढूंढते हैं, तो वो आपको फायदा करेगा। क्रिएटिविटी, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से करियर बनाना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है। तो मीन लग्न वालों के लिए मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा समय है। तो निश्चित रूप से मैं तीन राशियों की स्पेशली कहूंगा, 4, 8, 12, इवन 9। 9 के लिए थोड़ा सा ऑफकोर्स मिक्स है, लेकिन 4, 8, 12, कर्क और वृश्चिक और मीन, ये तीन लग्न और तीन राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बहुत बड़े अवसर खुलने वाले हैं। इसके अलावा मेष राशि के लिए भी बहुत अच्छे अवसर खुलने वाले हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों ही मंगल की राशियां हैं, लेकिन ये दोनों ही मित्र हैं। जो सिंह राशि है उसके लिए थोड़े मिक्स अवसर, थोड़ा ध्यान के साथ चलना होगा, ध्यान करना होगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान जाना होगा। तो सिंह राशि के लिए भी ये अच्छा समय हो।
बाकी थोड़ा राशियों को सभी को सावधानी के साथ चलना है, लेकिन क्योंकि गुरु ग्रह उच्च के हो रहे हैं तो इसलिए संसार में आप देखेंगे इन जनरल पॉजिटिविटी बढ़ेगी। हो सकता है कि मार्केट सेंटिमेंट्स भी बढ़ जाएं, क्योंकि लोगों को ऑप्टिमिज्म, लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं कि बहुत अच्छा कार्य होने वाला है, युद्ध बंद होने वाले, इतने समय से काफी समय से युद्ध चल रहे हैं। तो हो सकता है दिखने लगे कि हाँ अब युद्ध में कुछ शांति मिलने वाली है, तो लोग अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें और ओवरऑल मार्केट अप जाए। तो सेंटिमेंट्स कुछ ऊपर की ओर आने वाले हैं, विच इज अ गुड साइन। बट ऑफ कोर्स बिकॉज बहुत ज्यादा समय के लिए गुरु यहां नहीं रहेंगे, तो इसलिए हो सकता है कि इस समय अचानक से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा शनि को अपने साथ लेकर आना है। शनि है जो रोक कर चलाते हैं, गुरु है वो बहुत जल्दी मन करता है कि सब कुछ लगा दो, बड़ा कर दो। ऑफ कोर्स यहाँ राहु नहीं है, अदरवाइज राहु होते तो और भी बड़ा करने का मन करता। बट गुरु ओवरऑल पॉजिटिविटी लेकर आने वाले हैं। जो इंडिया है, हमारा देश है, भारत है, उसके लिए भी ये, क्योंकि भारत वृष लग्न का है और यहाँ पर कर्क राशि है और गुरु इस समय चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो गुरु जो है थर्ड हाउस से गुजरने वाले हैं। तो भारत के लिए भी ये समय थोड़ा मिक्स्ड ही रहने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने वृष लग्न के लिए बताया, आप भारत के लिए भी उससे अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि एक तो तृतीयेश, ओके, तृतीयेश है और अष्टमेश है, तो अष्टमेश आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहा है। तो थोड़ा बहुत टेंशन, पड़ोसियों के साथ फिर से कुछ डिफिकल्टीज आने वाली हैं। तो इंडिया को भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इवन जो टॉप मैनेजमेंट है हमारा, उनको भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बाकी सब गुरु की कृपा से अच्छा होगा आप सभी के लिए। आपकी कौन सी राशि है, आप अपनी राशि के बारे में आपको सुन के कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हमें आपके विचारों से भी थोड़ी थोड़ी प्रेरणा मिलेगी और गहराई से आपको कुछ बताने के लिए। अगर किसी को और कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट्स एज मच एज पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव, वट एवर, इट इज वेलकम। Thank you very much. Hare Krishna.